हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इसेंशियल कंडीशंस फॉर प्राइस मैकेनिज्म और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Price mechanism would function smoothly and efficiently if certain conditions are present. प्राइस मैकेनिज्म जो है वो स्मूथली तभी काम करेगा जब फॉलोइंग जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होंगी। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है इसको डिस्कस मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ और आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसी सिचुएशन जहां मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है वही प्राइसेस को तय करती हैं। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक्स चेक कर सकते हैं। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन नहीं तो प्राइस मैकेनिज्म नहीं। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Competition implies a large number of producers, each one of which cannot control or influence the price by his actions alone. ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो है वो काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा है और हर एक सेलर जो है मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इनफैक्ट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैज टू अडॉप्ट हिमसेल्फ अ प्राइस चेंजेस। इनफैक्ट जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है उसको अडेप्ट करना पड़ता है हिमसेल्फ टू प्राइस चेंजेस। अगर मार्केट में कोई प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसके ऊपर नीचे होने से उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है। अडेप्ट का मतलब होता है उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है। समझ गए बात? तो कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट कंपटीशन प्राइस मैकेनिज्म की कहानी खत्म। सेकंड, कॉस्ट्स रिफ्लेक्टिंग द सेक्रीफाइस आना था यहाँ पे, FICE मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी स्पीड में ऐसा हो जाता है। कॉस्ट्स रिफ्लेक्टिंग द सेक्रीफाइस फॉर एन एफिशिएंट functioning of price mechanism, it is essential that the cost should be true reflection of the sacrifice made by the society in terms of resources used in production of various commodities. अगर प्राइस मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से काम करना है, अच्छे तरह से या तरीके से काम करना है, तो जो भी कॉस्ट लगेगी वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि लोगों ने या सोसाइटी ने कितना सेक्रीफाइस किया है उस गुड को बनाने के लिए। किसी भी सोसाइटी को कुछ रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है गुड्स को बनाने के लिए। वो जो सेक्रीफाइस है वो कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कॉस्टिंग को अच्छे तरीके से आप नहीं पता लगा पाओगे कि भाई पूरी सोसाइटी की क्या कॉस्टिंग पड़ी, पूरी सोसाइटी ने क्या रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करके ये गुड बनाया, तो आप अपने रिसोर्सेज को, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर जो सोसाइटी है उसके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सेकंड आ जाता है डिमांड रिफ्लेक्टिंग नीड्स। तो जो भी डिमांड है वो लोगों की नीड्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में। तो इसके अंदर आपने लिखना है डिमांड शुड परफेक्टली रिफ्लेक्ट द नीड्स ऑफ द पीपल। इफ दिस इज नॉट सो देयर इज the possibility of misallocation of resources since production is guided by the demand. डिमांड जो है लोगों की नीड्स को रिफ्लेक्ट करे। अब आप खुद सोचो, लोगों की डिमांड कुछ और हो, नीड्स कुछ और हो, तो अगर प्रोड्यूसर वही बनाने लग गए तो डिमांड के हिसाब से बनाए ना, तो नीड्स के हिसाब से बनाए ना, तो कहानी तो तमाम होगी ना। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो इस तरीके से करता है वो मतलब अपना माल ज्यादा बेच नहीं पाता, ओवर प्रोडक्शन का शिकार हो जाता है। समझ गई बात? तो जो भी लोगों की डिमांड है वो लोगों की नीड्स को रिफ्लेक्ट करेगी, उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स अपना डिसीजन लेंगे। Mobility of resources. It is also essential that the resources should be perfectly mobile so that production can change quickly in response to change in demand. जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर इनपुट्स हैं, उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अचानक से अगर कोई मार्केट में डिमांड में चेंज आए तो वो उस हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उनमें मोबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी अपना काम चेंज कर सके। फॉर एग्जांपल सर्दियों की सीजन में जो है सर्दियों के कपड़े यूज़ होते हैं, तो फैक्ट्रीज उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगी, और गर्मियों के टाइम पे गर्मियों के कपड़े यूज़ होते हैं उस हिसाब से चेंज कर लेंगी। मतलब मोबिलिटी होनी चाहिए फैक्टर्स में, ये नहीं कि वो एक ही जगह अड़ के काम करता रहे। उसके जो काम करने के तौर तरीके हैं उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री भी जा सकता है या फिर एक ही इंडस्ट्री में रह के डिफरेंट काम कर सकता है। दिस वुड एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसकी वजह से प्राइस मैकेनिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहेगी। करेक्ट एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। अगर कोई भी प्रोड्यूसर डिमांड को एंटिसिपेट, फोरकास्ट नहीं कर पाया, ज्यादा बना लिया या कम बना लिया, तो उसके लिए भी नुकसान होगा। The efficient working of price mechanism requires that producers should be able to anticipate the demand correctly
so that the right quantity of goods is produced. अगर एंटीसिपेशन अच्छी डिमांड की नहीं की तो राइट क्वांटिटी नहीं बन पाएगी, या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी जो नुकसानमंद है, और या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो एक बेसिक कंडीशन ये भी है प्राइस मैकेनिज्म की या फ्री मार्केट इकोनॉमी की कि प्रोड्यूसर्स अच्छे से एंटीसिपेट करें कि भाई क्या डिमांड हो सकती है मार्केट में, उसी हिसाब से सामान बनाएं। Otherwise, there is a possibility of overproduction or underproduction of various types of commodities. तो इससे क्या होगा, अगर एंटीसिपेट नहीं करते या तो माल कुछ ज्यादा ही बन जाएगा जो मार्केट में बिकेगा नहीं, प्रोड्यूसर को लॉस, या कुछ ज्यादा ही कम बनेगा उसमें भी प्रोड्यूसर का लॉस हुआ एक टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंड्यूसिव नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस। जितनी भी नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कंड्यूसिव सूटेबल होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए। इसमें क्या आ जाता है, द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म आल्सो रिक्वायर्स द फुलफिलमेंट ऑफ सम नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस। जो परफेक्ट कंपटीशन है या कैपिटलिज्म है या फ्री मार्केट एंटरप्राइज है, इसके लिए कुछ मिनिमम नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, देयर मस्ट बी अ डेवलप्ड लीगल सिस्टम प्रोटेक्टिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपको पता है ना कैपिटलिज्म में और फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके शुरू से कैपिटलिज्म क्या होती है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, कोई क्योस टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो प्राइवेट प्रोड्यूसर आएगा ही नहीं सामान बनाने, कर लो क्या करना है। तो नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो कॉन्ड्यूसिव सूटेबल होनी चाहिए, किसके लिए, फ्री मार्केट एंटरप्राइज के लिए, ताकि प्राइवेट बंदा आए और सामान बनाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। अगर गवर्नमेंट ही इंटरवीन करती है तो फ्री मार्केट एंटरप्राइज थोड़ा ना रहेगी, फिर तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी आ गई, समझ की बात, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई पार्टली। तो सबसे मेन जो माना जाता है फैक्टर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है जो, या फिर जो क्या कहते हैं फ्री मार्केट एंटरप्राइज या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को जो कंडीशन है उसकी, वो ये कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। there should be there should not be any interference by the state in the functioning of the price mechanism। जो भी प्राइसेस तय होंगे वो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई तय करेगी, और इंटरवीन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी ही नहीं चाहिए। प्राइस मैकेनिज्म वुड बी एबल टू फंक्शन एफिशिएंटली ओनली इफ इट इज अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली। प्राइस मैकेनिज्म चलेगा ही तब जब उसको सरकार खुली छूट दे दे कि भाई अपने आप फ्री मूव करो जहां करना है। अगर सरकार ने दखलंदाजी की तो फिर प्राइस मैकेनिज्म्स फेल हो जाएगा। इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ राशनिंग, लाइसेंसिंग सिस्टम, फिक्सेशन ऑफ कोटाज एटसेट्रा वुड ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने के तरीके होते हैं, जैसे राशनिंग कर देना कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, लाइसेंसिंग सिस्टम ले आना जिससे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म मार्केट में खत्म हो जाएगी, या कोटा फिक्स कर देना कि इससे ज्यादा नहीं बना सकते। इस टाइप के इंटरवेंशन से जो प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम है, उसका कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन सकता है इसका कि भाई सरकार इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मेरिट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।